जय हिंद। देखिए दोस्तों, हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो नीट और जेई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इवन जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट, कहने का मतलब जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग फिजिक्स में अभी क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर ये एल है, सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंट्रोडक्शन में वो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का सर्कुलर मोशन में वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन और बहुत सारे इसके बारे में जानकारियाँ जो थी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? सर्कुलर मोशन का टॉपिक है इसी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? सर्कल में। ऐसे आप लोग डिस्प्लेसमेंट जानते होइएगा, पढ़ चुके होइएगा 9th में 10th में या बहुत जगह पढ़े होइएगा, और मैंने पिछले क्लास में शायद चर्चा भी किया था। लेकिन यह सर्कल में हम बताए थे क्योंकि क्या पढ़ रहे? सर्कुलर मोशन पढ़ रहे। सर्कुलर मोशन में कहने का मतलब क्या, इसको बोलते हैं चक्री बोलते हैं, एक प्रकार से क्या बोलते हैं? चक्री। कहने का मतलब है कि मानिए कि एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ये ओ है। सेंटर क्या है? ओ है। और बोले थे यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होता है इसको क्या बोलते हैं? आर वेक्टर बोलते हैं। रेडिकल वेक्टर या फिर आर वेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? ये आर है। कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए इसको मिटा ही देने में ठीक रहेगा, ये है ना। मतलब ये क्या है? आर वेक्टर। सेंटर को हम लोग ओ से इंडिकेट कर सकते हैं। ये क्या है? ओ है। अब ये ओ जो है इसमें अगर देखा जाए, मान के चलिए कि अगर कोई पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया, क्या हो गया? इस दोनों के बीच में जो क्या बनेगा? एक एंगल बन रहा है जिसको हम लोग थीटा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थीटा नाम रख दिए। इसको क्या नाम रख दिए? थीटा। थीटा मतलब ये इसका थीटा 1 कर दिए। और मान लेते हैं कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, मानो कि यहाँ पे कोई क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये मूव करके यहाँ पे आ गया। ये क्या हो गया? इसको एफ बोल देते हैं, इनिशियल। इसको क्या बोल? I4 पढ़ना है इनिशियल है और F4 पढ़ना है फाइनल। ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब एक सर्कल है, एक चक्री है ना। सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, चक्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सर्कल है, इसका सेंटर O है। सेंटर से इसके आर्क के बीच में जो लग रहा है, मतलब इसको डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इस डिस्टेंस को रेडियस बोल सकते हैं। अब थीटा जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसको थीटा 1 बोल दिया। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये इसको थीटा 2 बोलेंगे। कहने का मतलब इसमें दो एंगल बन रहा है। एक एंगल यहाँ से मान के देते, इसको ए बोल देते, ओ ए। और ये इनिशियल है, इनिशियल इसको बोलेंगे। कहने का मतलब पहला ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू किया और यहाँ आया, तो यहाँ क्या हो गया? इनिशियल हो गया। अब फिर मतलब ओ ए से चल करके ओ आई तक पहुँच गया, तो ये इनिशियल हो गया। और ओ आई से ओ एफ तक पहुँच गया, तो क्या हो गया? ये फाइनल हो गया। कहने का मतलब इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, है ना, इस दोनों के बीच में इसको बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा
डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। ये क्या है? डेल्टा एस है ना। इसको कहने का मतलब एफ से आई के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा। बस यहीं तक है ना, ये यहीं तक रहेगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है ना। कहने का मतलब आई से एफ इनिशियल और फाइनल के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। कहने का मतलब इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। चूंकि ये एंगल में हो रहा है, मतलब ये एक एंगल इनिशियल एंगल था और ये फाइनल एंगल है, ये दोनों एंगल में हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब इसमें एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, है ना, दो एंगल हो गया। कहने का मतलब इसमें दो जो एंगल हो रहा है, दो एंगल के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब इसका अगर डिफिनेशन पूछा जाए, अगर इसका डिफिनेशन पूछा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो एंगल बिटवीन इनिशियल एंगल एंड फाइनल एंगल, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बोल सकते हैं इसका अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे इसका डिफिनेशन में अगर हम लोग पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं? इसका डिफिनेशन यहाँ लिख देते हैं, क्या होगा? इसका अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, क्या बोलेंगे इसका? एंगल बिटवीन इनिशियल एंड, ये एंड लिखे हैं लास्ट में, एंड लिखे हैं, एंगल बिटवीन इनिशियल एंड, लास्ट में क्या लिखे हैं? एंड लिखे हैं। एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, यही लिख लेते हैं, है ना, यहाँ से। एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर एट, ये वेक्टर लिखे हैं, बिटा के लिख देते हैं, पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर एट, ये क्या है? एट सेंटर क्या लिखे हैं? एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेक्टर एट सेंटर इज नॉन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट लिखें, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन देख लीजिए, क्या लिखे हैं?
एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो कहने का मतलब हम बोले थे रेडिकल वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं। तो इनिशियल वेक्टर हो गया ए, ये वाला है ना, और फाइनल वेक्टर हो गया ये वाला। हम बताए थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मतलब सर्कुलर मोशन में जो सर्कल में होता है उसका जो रेडियस को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, रेडिकल वेक्टर बोलते हैं। तो लिखे हैं इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल वेक्टर हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये तो रेडियस हो गया आपका वही जिसको रेडिकल वेक्टर बोलते हैं। ओ ए हो गया इनिशियल वेक्टर, और ओ और यहाँ एफ जो लिखे हैं ये क्या है, फाइनल वेक्टर हो गया। इस दोनों के बीच में इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसका अगर फॉर्मूला निकाला जाए तो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वस टू होता है। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या चीज़ से इंडिकेट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा एंगुलर डिस्टेंस को हम लोग डेल्टा एस बोलेंगे। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा चूँकि वेरिएबल हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसीलिए डेल्टा एस बोलेंगे। तो कहने का मतलब थीटा 2 में से अगर थीटा 1 माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा एस निकल जाएगा। थीटा, ये थीटा लिखें, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये जो अगर थीटा 2 में से थीटा 1 माइनस करेंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा 2 में से थीटा 1 निकाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक और इसमें होता है मतलब मान लीजिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोले थे हम लोग अभी, इसको बोलते हैं डेल्टा। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस हो गया, इसका फॉर्मूला थीटा 2 से थीटा 1 करेंगे। अब देखिए यहाँ एंगल की बात हो रहा है। एंगल को किस चीज़ से डिनोट किए हैं, तो थीटा से यूज किए, डेल्टा थीटा। क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इसमें है क्या, ये थीटा 1 थीटा 2 लिखे हैं, तो ये है क्या, एक्चुअली ये एंगल है। क्या है, ये एंगल है, एंगल होता है। क्या है, एंगल। ये जो थीटा का मतलब क्या है, डेल्टा थीटा का मतलब होता है एंगल। यहाँ जो थीटा 1 थीटा 2 जो लिखे हैं इसी को एंगल से डिनोट किए। और एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस होता है। और आर्क के लिए क्या यूज किए हैं, आर्क को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोले हैं। यहाँ पे आर्क है ना, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन आर। ये निकल गया, देखिए दो फॉर्मूला निकल गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डायरेक्ट डेल्टा एस बराबर थीटा 2 में से थीटा 1 करेंगे, माइनस हो गया। अब थीटा है क्या इसमें, तो थीटा बराबर क्या होता है, एंगल। यहाँ लिख दे रहे हैं थीटा इक्वस टू क्या है, एंगल, है ना। ये थीटा इक्वस टू क्या है, एंगल। डेल्टा थीटा बराबर एंगल होता है। या फिर इसी को एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस रखेंगे तो एंगल निकल जाएगा। और आर्क इसमें क्या है, आर्क यही ना हुआ, आर्क इसी को बोलते हैं स्मॉल आर्क, और मतलब माइनर आर्क और मेजर आर्क होता है। तो ये माइनर आर्क इसमें दिखा रहा है, तो क्या लिख सकते हैं आर्क की जगह पे डेल्टा एस और डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस के लिए आर हो गया। तो दो फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे निकल जाएगा। अब डायरेक्ट अगर इसमें देखा जाए तो डेल्टा एस अपॉन क्या हो गया, डेल्टा आर हो गया। कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर अगर डेल्टा एस निकालना चाहेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये समझ गए। यहाँ कहने का मतलब हम लोग का फॉर्मूला क्या निकला, डेल्टा, यहाँ लिख देते हैं डेल्टा थीटा बराबर
डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या, डेल्टा एस अपॉन रेडियस, है ना, यही निकला। अब इसी में अगर कह दें हम कि बताइए इसमें हमको क्या निकालना है, सिर्फ आर्क निकालना है, ये आर्क, ये क्या निकालना है, आर्क। तो कुछ नहीं करें, इसके नीचे में 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, डेल्टा एस हो गया, इधर क्या हो गया, डेल्टा थीटा और इनटू रेडियस, क्या यही ना निकला, ये फॉर्मूला ये भी निकल गया, माने डेल्टा थीटा और ये रेडियस है लास्ट में, इनटू रेडियस लिखे हैं, इसको रेडियस लिख सकते हैं, डायरेक्ट आर लिख दीजिए। क्या इतना समझ में आ गया। 3 फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। 3 फॉर्मूला में क्या था देखिए, एक बार और समझ लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एस से, एस डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हो, डेल्टा वेरिएबल चेंज हो रहा है दोनों, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है थीटा 2 में से माइनस थीटा 1 करेंगे। कहने का मतलब बड़ा वाला एंगल में से छोटा वाला एंगल माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब ये थीटा है क्या, तो थीटा इसमें क्या डिनोट कर रहा है, एंगल को। थीटा क्या डिनोट कर रहा है, एंगल को। तो डेल्टा थीटा का मतलब होता है एंगल। एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल निकालने का फॉर्मूला आर्क में रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। आर्क होता है एक माइनर आर्क होता है और एक मेजर आर्क होता है। तो ये माइनर आर्क है छोटा सा, तो डेल्टा एस अपॉन रेडियस रखेंगे, आर्क का होता है डेल्टा एस, रेडियस का होता है आर, तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा। अब चूंकि डेल्टा एस अपॉन आर ये किसका फॉर्मूला है, तो डेल्टा थीटा का, इसके नीचे में अपने मन से 1 कर दिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो डेल्टा एस बराबर निकल गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो डेल्टा थीटा इंटू रेडियस हो गया। ये हम लोगों का फॉर्मूला निकल गया। क्या निकल गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का 3 फॉर्मूला निकल गया, 4 फॉर्मूला निकल गया ना। इसका जो फॉर्मूला है कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब इसी में नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा देते हैं अब, एंड इसको मिटा देते हैं। थोड़ा मिटने में ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अगर इसी में अगर देखा जाए, अब ये रोटेशन जो अलग अलग टाइप का होता है, जो रोटेशन होता है इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन अगर देखा जाए तो इसका अलग अलग डायरेक्शन होता है। माने सर्कुलर घूमने का, सर्कल चक्का घूमने का एक तो है ना, मतलब जो थंब होता है हैंड रूल के अनुसार घूमता है। स्क्रू रूल देखते हुए, स्क्रू जो स्क्रू ड्राइवर खोलते हैं उसमें कैसे घूमता है ना, इस प्रकार से। तो क्या क्या डायरेक्शन होता है इसका रोटेशन का वो देखते हैं। देखिए एक ये चक्री देखते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं ना। इसका एग्जाम्पल है, मानिए कि आपका ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है। बीच में अगर मानिए कि कोई सेंटर में है तो ये ऐसे जाएगा ना, ये क्या जाएगा, उल्टा जाएगा। कहने का मतलब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ये सामान्य रोटेशन की बात कर रहे हैं कि रोटेशन कैसे होगा, इसके लिए इसको हम बता दिए। ये रोटेशन है, इसको बोलते हैं आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, ये सेंटर हो गया आपका, ये क्या हो गया, इसको मान लेते हैं ये सेंटर है। क्या है, ये सेंटर है। माने कोई चीज़ है यहाँ पर ऐसे घूम रहा है, है ना, तो इसका रोटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। इसको बोलते हैं आउटवर्ड, आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। एक होता है इनवर्ड। मानिए कि कोई ऐसे है चिपटा, ये चिपटा है और इसका सेंटर यहाँ पर है, ये आउटवर्ड है, बाहर की ओर मूव कर रहा है, और वो क्या हो गया, इनवर्ड।
ये इधर की ओर जा रहा है और ये इधर की ओर जा रहा है। इसको बोलते हैं इनवर्ड। क्या बोलते हैं? इनवर्ड। माने सर्कल घूमने का जो डायरेक्शन है, देखते हैं पंखा इस प्रकार से, ये पंखा घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, चिपटा है, ये इनवर्ड की ओर घूमता है। देखते हो ये का पंखा जो होता है कोई कोई सीलिंग वाला में, उसका उल्टा अपोजिट घूमता है, ऐसे है ना, कोई कोई ऐसे उल्टा घूमता है। कहने का मतलब अगर जो फैन होता है या फिर बहुत सारे जो इसका डायरेक्शन है, इसका सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन अलग अलग तरीक़ा से होता है, तो उसी को हम बता रहे हैं। एक होता आउटवर्ड, एक होता इनवर्ड। कहने का मतलब इट इज एन एक्सियल वेक्टर एंड डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड रूल। क्या होता है ये जो लिखे हैं क्या होता है? इट इज एन एक्सियल, it is an axial vector and direction is given by right hand, and direction is given by राइट हैंड। आपका जो राइट हैंड का डायरेक्शन है ना, राइट हैंड बाय राइट हैंड रूल। कहने का मतलब जो डायरेक्शन राइट हैंड का है ना, इस प्रकार देखिए ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूम रहा है, तो ये हो गया क्या? इनवर्ड, है ना, ऐसे वाला। और ये हो गया क्या? आउटवर्ड। ये हो गया आउटवर्ड, ये हो गया इनवर्ड। तो कहने का मतलब इट इज एन एक्सियल वेक्टर एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को ये फॉलो करता है। फिर दूसरा देखेंगे, एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। एक और इनवर्ड और आउटवर्ड होता है। जैसे मानिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसका सेंटर ये हो गया। इसका सेंटर क्या हो गया? बीच में। अब मानिए कि कुछ इस प्रकार से घूमेगा, जैसे मानिए कि कुछ ऐसे घूमता है ना, ये इस प्रकार से घूमेगा आपका, है ना, इस प्रकार से ये घूम करके कुछ इस प्रकार से आएगा, ये इधर की ओर। कहीं कहीं इसका डायरेक्शन देखते होइएगा, कोई की बनावट में होता है इस प्रकार से, कहीं कहीं सजावटी वगैरह जो होता है उसमें ये रहता है ना। ये आपका हो गया इनवर्ड। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्ड। ये सेंटर हो गया, इसमें क्या हो गया? इनवर्ड। अच्छा, सभी में एक चीज़ कॉमन देखिएगा, जिस सर्कुलर मोशन का रेडियस अगर साइड में रहेगा, मानो ये रेडियस का जो सेंटर है यहाँ दे दें, तो क्या यह सर्कल बनाएगा? चक्री नहीं बनाएगा, है ना, क्योंकि इसका सेंटर जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। और एक और बना सकते हैं इसका इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से बना सकते हैं। ये सेंटर है, ये इधर की ओर जा रहा है और ये इधर की ओर आ रहा है। ये तुम्हारा था इनवर्ड, ये हो गया आउटवर्ड। ये आउटवर्ड हो गया, है ना। इनवर्ड और आउटवर्ड का दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए। कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए फिर ये फ़ोटो जो है सिर्फ क्या बनाए थे? समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। कुछ इसका डायरेक्शन होता है, इसको लिखने का मेन पर्पस क्या था कि इसका डायरेक्शन को समझना। डायरेक्शन क्या है देखते हैं। क्या होता है? इसका परपेंडिकुलर होता है। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका क्या होगा? पॉइंट नंबर जो है इसका लिख लीजिए, पॉइंट मार करके, स्टार मार करके। द डायरेक्शन ऑफ, क्या निकल रहा है, the direction of angular displacement
द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट the direction of angular displacement is always along the is always ये ऑलवेज लिखे है ना, फिर से लिख देते, इज ऑलवेज along is always along the axis of rotation, along the axis of rotation। कहने का मतलब उसका जो डायरेक्शन है उसके सेंटर से रोटेशन होता है, और वो क्या होता है, विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, विच इज परपेंडिकुलर नहीं हटेगा लग रहा है, विच इज परपेंडिकुलर टू द रोटेशन। और जो मूव करता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, किसका, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। रोटेशन का ये कहने का मतलब जो बताए थे चक्री, वो हमेशा क्या होता है, सेंटर से उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब अगर ये सर्कल है, अगर ये मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका होगा ये सेंटर, माने बीच में इसका सेंटर होगा तभी जाके मूव करेगा, नहीं तो नहीं मूव करेगा, ये सर्कुलर रोटेशन कर ही नहीं सकता है ना, सर्कुलर पाथ में रोटेशन नहीं कर सकता। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, a small angular displacement is vector quantity, ध्यान रखिएगा क्या लिखे हैं, स्मॉल एंगुलर, जो मतलब जो बता रहे थे सर्कल में जो एंगल बनता है रोटेशन का, इनिशियल या फिर फाइनल, जो स्मॉल रहेगा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा अगर मूव करेगा डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेकिन अगर बड़ा रहेगा तो स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या ना, बड़ा होगा वो क्या होगा, लार्जर एंगुलर, लार्जर लिख देते हैं ना, larger angular displacement क्या लिखे हैं, लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी,
क्यों होता है ये, क्यों होता है ये स्मॉल, अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेगा तो ये वेक्टर होगा, लेकिन अगर बड़ा सा माने बड़ा सा रोटेशन मूव कर गया, बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ये क्या होगा, स्केलर होगा। क्या होगा, स्केलर, स्केलर होता है क्या ना, क्या होता है, स्केलर। क्या लिखे हैं, लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों होता है तो नोट में लिख दीजिए, नोट, बिकॉज लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट does not obey commutative law of vector, because larger angular displacement, because larger angular displacement angular displacement क्या लिखे हैं, बिकॉज लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अबे कम्युनिकेटिव वेक्टर लॉ है ना। वेक्टर लॉ जो होता है कम्युनिकेटिव वेक्टर लॉ, उसको ये फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए होता है कम्युलेटिव लॉ ऑफ कम्युलेटिव वेक्टर लॉ। कहने का मतलब लिखे हैं यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमेशा उसका क्या होता है, एक्सिस में होता है रोटेशन, विच इज परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर माने बीच में रहता है ना, बीच में रहता है, इसीलिए इसको क्या बोले हैं, परपेंडिकुलर। फिर लिखें स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर छोटा सा, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट छोटा सा होगा तो क्या होगा, वेक्टर होगा। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट अगर बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी क्यों होगा, तो बिकॉज लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो बड़ा वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जो वेक्टर क्वांटिटी का जो लॉ होता है, कौन सा लॉ, कम्युलेटिव वेक्टर लॉ, वो फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी हो जाता है ना। अब चलिए इसमें कुछ और फॉर्मूला है उसको देखते हैं, फिर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलिए अब इसमें कुछ फॉर्मूला है उसको देखते हैं। क्या फॉर्मूला है, तो अगर मान लीजिए फॉर स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट, पहला जो है अगर मानिए छोटा, फॉर स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट, अगर छोटा एंगल डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि डी फॉर डिस्प्लेसमेंट लिख दी, क्या लिख दी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये डी हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगल मान लेते कि एक छोटा थीटा जो है 1 है, थीटा 1 ये एंगल को डिनोट कर रहा है, प्लस डिस्प्लेसमेंट थीटा 2 कर दे, और ये वेक्टर है,
तो ये क्या होता है, इक्वस टू लिख सकते हैं, इसको पलट के भी लिख सकते हैं, माने डेल्टा थीटा टू वेक्टर, डेल्टा थीटा टू वेक्टर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट थीटा वन, डेल्टा नहीं है ना, डिस्प्लेस डी थीटा वन वेक्टर प्लस डी थीटा टू इक्वल टू, इसको पलट के भी लिख देंगे तो कोई नहीं, मतलब स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट भी ये कर सकते हैं, है ना, मतलब थीटा वन थीटा टू इक्वल टू थीटा वन भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर लार्जर रहेगा तो, है ना, ये सेकेंड लिख लीजिए, ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया, इसके लिए इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। फॉर लार्जर, एंगल डिस्प्लेसमेंट, अगर बड़ा सा रहेगा तो क्या होगा, तो क्या बड़ा सा के लिए डी थीटा वन वेक्टर, थीटा पे ही वेक्टर है, प्लस डी थीटा टू वेक्टर, ये डी थीटा टू वेक्टर प्लस डी थीटा वन वेक्टर, क्या ये हो सकता है? तो कहिएगा कि सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है, लार्जर वाला में ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि लार्जर जो होता है, लार्जर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी करते हैं, ये इक्वल हो ही नहीं सकता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट इसमें देखना है, व्हेन पार्टिकल कंप्लीट वन साइकिल या वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड वन कह रहा है व्हेन पार्टिकल कंप्लीट वन साइकिल और रिवोल्यूशन देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 2 पाई रेड। अगला लिखना है इसी में, व्हेन पार्टिकल इज कंप्लीट and when particle is complete, when particle is complete one cycle उधर कुछ और लिख दें, वन साइकिल और वन रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन then angular displacement of particle, then angular displacement of particle angular displacement of particle इज 2 पाई रेड होगा, क्या होगा, 2 पाई रेड बोलते हैं इसको, 2 पाई रेड होगा ये, है ना, 2 पाई रेड होगा। अगर पार्टिकल कोई सर्कल में एक बार एक चक्कर लगा देता है, क्या लिखे, कंप्लीट वन, माने एक राउंड लगा देता है, घड़ी का सुई अगर एक राउंड लगा दे, एक चक्कर लगा दे, एक रेवोल्यूशन लगा दे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 पाई रेड, ये 2 पाई रेड इसका हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई रेड। अगर उसी में अगर देखा जाए, अगर उसमें n लगा दे, व्हेन पार्टिकल इज कंप्लीट, इसी में अगर बोला जाए व्हेन
when particle is complete when particle is completes n revolution, क्या बोल दें, n cycle or n revolution, n revolution, ये t है ना, क्या है ये t है ना, n कर दे, मैंने 1 की जगह पे क्या कर दिया, n लिख दी, नंबर ऑफ n रिवोल्यूशन एंड n साइकिल, देन एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर ये हो जाएगा, क्या लिखे, द एंगल साइकिल और 1 रिवोल्यूशन देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन, ठीक, ये देन होगा यहाँ पे, क्या देन है ना, देन, तो क्या एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर होगा ना, ये एंगुलर, एंगल नहीं, एंगुलर, एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 पाई एन रेड, 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 2 पाई एन रेड, ध्यान रखिए क्या होगा, 2 पाई एन रेड होगा, ये 2 पाई एन रेड है ना, 2 पाई एन रेड होगा। तो हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला पढ़ा है, उस कहने का मतलब थीटा बराबर 2 पाई एन रेड, इसका लिखिए, इसका मतलब है कि यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई एन रेड है ना, ये नहीं हो सकता है, फॉर्मूला है, क्योंकि एंगल 1 निकाल रहे हैं, 2 पाई एन रेड हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 2 पाई रेड होगा, यही अंतर था यहाँ पे, इसी चीज़ को लिख दिया अलग करके। कहने का मतलब हम लोगों ने आज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े, क्या पढ़े, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आशा करते हैं आज के क्लास को, आज के लेक्चर को आप लोग अच्छा से समझिए, थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं जिससे कि समझ अच्छा से आ जाए, तो इस चीज़ों को आप देखिए, आशा करते हैं आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, और इस चीज़ों को देखिए, समझिए, क्योंकि थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से, जिसके कारण आपको अच्छी से समझ में आ जाए, ये हम आशा करते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।